आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नज़र डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभिनव वसी तर इंसानियत के लिए दौलत और इक़्तिदार पैदा करेगा। इस पहल को दुनिया के लिए अच्छा बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत के 130 करोड़ अवाम ने अपना लाहेअमल तय कर लिया है और ये भारत को खुद कफील बनाने जा रहे हैं। जनाब मोदी स्वामी चिदभाव आनंद जी के वर्जन के काइंडल भगवद गीता के इजरा के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे। कोविड-19 आलमी वबा के दौरान मुल्क के अवाम ने जिस कदर काबिल कदर जज्बे और बहादुरी का मुजाहरा किया, उसे सराहते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे साइंसदानों ने चाबुकदस्ती से काम किया और अंदरून मुल्क वैक्सीन तैयार कर ली। उन्होंने कहा कि भारत की वैक्सीन दुनिया भर में भेजी जा रही है। दुनिया आलमी वबा के खिलाफ एक मुश्किल लड़ाई लड़ रही है और जब दुनिया को दवाओं की ज़रूरत हुई तो भारत ने जो मुमकिन हो सका वो किया। जिंदगियों में भगवद गीता की अहमियत को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ये इल्म का अजीम तरीन वसीला है जिसमें ख्यालात का ख़जाना इकट्ठा किया गया है। उन्होंने कहा कि तनाज़ात के दूर अंदेनिया को भगवद गीता की सूरत में ज़िंदगी के आला तरीन सबक मिले। उन्होंने कहा कि गीता का कलीदी पैगाम सरगर्मी है जिससे हमारे दिमाग खुला रहता है। मोदी ने कहा कि ई बुक्स बहुत मकबूल हो रही हैं, ख़ास तौर से नौजवानों में ज़्यादा पसंदीदा समझी जाती हैं। लिहाजा इस कोशिश से ज़्यादा नौजवानों को गीता के नेक ख्यालात से जोड़ा जा सकेगा। उन्हें नौजवानों को भगवद गीता की तालीमात पर अमल पैरा होने को कहा क्योंकि काबिल अमल और हमारी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हैं। जनाब मोदी ने कहा कि ई बुक्स के ज़रिए लाफानी गीता और मालामाल तमिल सखावत के दरमियान ताल्लुक़ और ज़्यादा गहरा होगा क्योंकि बैरून मुल्क में आबाद मुतहरिक तमिल बरादरी उसे आसानी से पढ़ सकेगी। उन्होंने तारीफ़ करते हुए डायस्पोरा कहा कि तमिल हुए। उन्होंने कहा कि इस बरादरी ने कई शोबे में नई बुलंदियां सर की। ये लोग अपने साथ तमिल सखाफत का अजीम सरमाया रखते हैं। His was a life devoted to India's regeneration. He planned to study abroad, but destiny had different plans for him. One book he saw at a roadside bookseller, Swami Vivekananda's Madras lectures, changed the course of his life. It inspired him to put the nation above everything else and serve the people. In the Gita, Sri Krishna says, Yad yad acharti shrestha, tat tat eva etare janah, sa yat pramanam kurte, lokah tat anuvartate. This means, whatever great men do, many are also inspired by them to follow. On one hand, Swami Chidbhavanand ji was inspired by Swami Vivekananda. On the other hand, he went on to inspire the world with his noble deeds. The Ramakrishna Tapovanam Ashram has been carrying forward the noble work of Swami Chidbhavanand ji. They are doing commendable work in community service, healthcare, and education. I would like to appreciate Sri Ramakrishna Tapovanam Ashram and wish them the best for their future endeavors. Friends, the beauty of the Gita is in its depth, diversity, and flexibility. Acharya Vinoba Bhave described the Gita as a mother who take him in her lap if he stumbled. Greats like Mahatma Gandhi, Lokmanya Tilak, Mahakavi Subramaniam Bharati were inspired by the Gita. The Gita makes us think. It inspires us to question. It encourages debate. The Gita keeps our mind open.
Anybody who is inspired by the Gita will always be compassionate by nature. रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन और वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना की अवाम को महाशिवरात्रि की मुबारकबाद पेश करते हुए अपने पैगाम में कहा कि मुल्क के करोड़ों भक्तों के लिए शिवरात्रि एक अहम त्यौहार है। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन और वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अवाम से ख्वाहिश की कि वो शिवरात्रि त्यौहार कोरोना के रहनुमाना खतूत पर अमल करते हुए मनाएं। वाज़ेह है कि रियासत भर में शिवरात्रि तकारीब नहायत ही जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही हैं। वजीर एंडोमेंट डॉक्टर इंदिरा करण रेड्डी ने नायब सदरनशीन प्लानिंग कमिश्नर विनोद कुमार ने वेमुलवाड़ा मंदिर में दर्शन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए रियासत की आवाम को शिवरात्रि की मुबारकबाद पेश करते हुए बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव यादाद्री मंदिर और वेमुलवाड़ा मंदिर पर तिरुपति मंदिर के तर्ज पर फरोग देने के इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने दर्शन करने वालों से कहा कि वो कोरोना से महफूज रहने के लिए समाजी फासले का खुसूसी ख्याल रखें। इस मौके पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। इस मौके पर वजीर अरब अली दयाकर राव ने भी जिले वरंगल के वेई स्तंबला मंदिर के दर्शन किए और खुसूसी पूजा में हिस्सा लिया। रियासती वजीर खजाना हरीश राव ने कहा कि रियासत में एडुपाइल और वन दुर्गा भवानी मंदिर तरक्की की जानिब गामजन हैं। जुमेरात के रोज़ महाशिवरात्रि की तकरीबात के दौरान उन्होंने रियासती हुकूमत की जानिब से दुर्गा भवानी को रेशमी मलबूसात का नजराना पेश किया और ख़ास पूजा में हिस्सा लिया। बाद अज़ां हरीश राव ने कहा कि रियासत अजीम शान अंदाज में तकरीबात का इनेकाद बासे मसरत है। हरीश राव ने कहा कि यात्रा के इनेकाद के लिए सिंगूर से 0.35 टीएमसी पानी को छोड़ा गया। उन्होंने कहा कि पुत्तम शिट्टीपल्ली से 36 करोड़ की लागत से 100 फीट सड़क तामीर की जाएगी। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर की काविशों से रियासत तमाम शोबों में तरक्की कर रही है। మంజూరు ఇవ్వడం జరిగింది। దాదాపు పనులన్నీ కూడా పూర్తవుతా ఉన్నాయి। ఒక కొద్ది రోజుల్లోనే ఆ పనులు పూర్తి చేసి మరి 36 కోట్ల రూపాయలతో 100 ఫీట్ల రోడ్డును అతి త్వరలోనే ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడం జరుగుతుంది। మరి ఈరోజు ఏడుపాయల అమ్మవారి దయతో ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా సుభిక్షం అవుతా ఉంది। ముఖ్యంగా ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లా కానీ ఈరోజు కొత్తగా ఏర్పడ్డ మెదక్ జిల్లాకు ఇటు సింగూరు నీళ్లు అటు కాళేశ్వరం నీళ్ళు వచ్చి ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా మంచి పాడి పంటలతో ప్రజలందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా ఆనందంగా ఉన్నారు। ఈరోజు మహాశివరాత్రి సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా ఆ అమ్మవారి ఆ శివుడి యొక్క ఆశీస్సులు సంపూర్ణంగా ఉండాలి, ప్రజలందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షల్ని అందరికీ పేరు పేరున తెలియజేస్తూ మరి ఈరోజు మన రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత ఆ శివుడి దయతో శివుడి తలలో నుంచి నీళ్ళు వచ్చినట్టుగా ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో 1 కోటి ఎకరాల వరి పంట సాగైతా ఉంది। ఇటు పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు పూర్తి కావడం, కాళేశ్వరం ద్వారా గోదావరి జలధార ఈ రాష్ట్రంలో ప్రవహించి तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर और रुकन लोकसभा रेवंत रेड्डी ने रियासती वजीर के टी रामाराव को एक खुला खत लिखकर उनसे सवाल किया कि क्यों टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की कीमतों पर खामोशी अख्तियार कर ली है। क्या वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी से खौफजदा हैं या मरकज की पॉलिसियों से समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि टीआरएस मेंबरान पार्लियामेंट में नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने मज़ाक़खेज़ अंदाज में कहा कि हुक्मरान टीआरएस का दिल्ली में एक बयान होता है तो तेलंगाना में एक अलग बयान होता है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के मसाइल को पसे पुष्ट डालते हुए टीआरएस की हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को खानगियाने के खिलाफ जारी एहतजाज की हिमायत करती है। वो एमएलसी के इंतखाबात जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तेलंगाना में टीआरएस और बीजेपी एक दूसरे के हरीफ हैं और दिल्ली में करीबी साथी हैं, उन्होंने कहा।
साबिक रुकन राज्यसभा और सीनियर कांग्रेस कायद वी हनुमंतराव ने कहा कि रियासती वजीर KTR को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट पर मेहरबानी है उनकी मदद करने का ऐलान भी कर दिया, क्योंकि वह किसानों के एहतजाज पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। हनुमंतराव ने कहा कि किसान मुखालिफ पॉलिसी पर गौर करने की ज़रूरत है। आने वाले कौंसिल इंतखाबात में TRS के उम्मीदवारों को शिकस्त देने की ज़रूरत है, हनुमंतराव ने कहा। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से MLC इंतखाबात की मुहिम जोरों पर है। इस मौके पर रंगारेड्डी महबूबनगर हैदराबाद BJP के MLC उम्मीदवार रामचंद्र राव ने अनोखे अंदाज में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में डोसे बनाकर वोटर्स को राग़िब किया और पहली तरजीह वोट उन्हें देने की अपील की। లాస్ట్ క్యాంపెయిన్ तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के तर्जमान डॉक्टर दासूजी श्रवण ने सरकारी मुलाजिमीन से ख्वाहिश की कि वो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस मरतबे हुकूमत के दोनों ग्रेजुएट हलकों के उम्मीदवारों को शिकस्त फाज से दो चार करें, ताकि मुलाजिमीन के देरीना हल तलब मसाइल को हल करवाने में आसानी हो सके। अगर इन दो कौंसिल इलाकों से TRS पार्टी को शिकस्त होती है तो KCR मुलाजिमीन के हमदर्दी हासिल करने के लिए उनके मसाइल को हल करेंगे, वरना मुलाजिमीन को PRC और दीगर फ़वाइद के हुसूल के लिए आने वाले असम्बली इंतखाबात तक इंतज़ार करना पड़ेगा। ग्रेजुएट MLC इलेक्शंस में हार का महसूस करने के बाद में कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव जनाब मुख्यमंत्री जी जो है सो रातों रात घबराहट हुआ है। उसी घबराहट से जो है सो तेलंगाना के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए बहुत सारे चीज अमल करने के लिए जो है सो फिर से एक बार गुमराह करने के लिए झूठी बयान दिया था। वो जो है सो PRC 27% PRC दे देता हूं, 29% दे देता हूं मैं। आंध्र प्रदेश में 27% दिया तो हम 29% देते हैं, या नहीं तो आरोग्यश्री जैसे कार्ड्स को, हेल्थ कार्ड्स को अमल करने के लिए एक कमेटी डालता हूं। और ऐसे बहुत सारे चीज मैं इलेक्शंस होते ही, खत्म होते ही जो है सो मैं अमल करता हूं बोल के उन्होंने अनाउंसमेंट किया। एक तरह उसका अनाउंसमेंट आते ही आया नहीं आया, उसमें उसके एक सेकंड के अंदर जो है सो आज तेलंगाना के जो एम्प्लॉयज यूनियन के थोड़े चंद नेता लोग जो है सो अभिषेक KCR का फोटोज को अभिषेक करने में लगे हुए हैं। हम पूछ रहे हैं, ये वादा आज नया थोड़ी है। 2018 से लेकर के आज तक कितने बार इन्होंने ऐसी वादा किया था। PRC अगर 43% पिछले बार अगर फिटमेंट दिया तो अब की बार 45% दिए, तो आप जो है सो दूध से अभिषेक कीजिए, कोई परवाह नहीं है। मगर उन्होंने 29% देने का जो वादा कर रहे हैं उसके लिए आप खुशी होकर के जो है सो क्यों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें आज तक PRC नहीं दिया, फिटमेंट नहीं दिया और रिटायरमेंट एज को नहीं बढ़ाया और अनएम्प्लॉयज को अभी तक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं दिया। ऐसे बहुत सारे वादे किए थे इन्होंने। किसानों का ऋण माफी 2018 में बोला था, अभी तक अमल नहीं हुआ। GHMC इलेक्शंस में 10,000 रुपए जो है सो जितने भी बाढ़ में परेशान हुए उन लोगों को 100-200। कांग्रेस के उम्मीदवार ग्रेजुएट हल्के नलगुंडा वरंगल खम्मम
रामलू नायक ने इंकशाफ किया कि तेलंगाना राष्ट्र समिति कायदीन की जानिब से वजीर सहित इटाला राजेंद्र को बहैसियत वजीर आला कबूल करने के फैसले के बाद के चंद्रशेखर राव ने अपने बेटे वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामाराव को वजीर आला बनाने के अपने फैसले से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है। हरीश राव बने तो अच्छा रहता, नहीं तो केटीआर बने तो अच्छा रहता, नहीं तो ईटला राजेंद्र बने तो अच्छा रहता। साले भाइयों को दोनों को वोटा नहीं गिरे, ईटला राजेंद्र को वोट गिरने से यू टर्न लिया। कौन बोल रहा तुम बहुत ज़्यादा बात कर रहे, तुम्हारे टिकट नहीं देता हूँ, कोई मिनिस्टर बात करे तो उसको हुकाट देता हूँ, हाँ तो सीख रेड करके दाग देता हूँ। फिर मैं 10 साल रहता हूँ, मैं 10 साल रहता हूँ, 10 साल रहते से वाला चीफ मिनिस्टर ये सब कहीं को लीक किया। मैं क्या बोल रहा हूँ बोले तो हम लोग प्रधानमंत्री बनाए पीवी नरसिम्हा राव जी को, फिर हमारा बेटे पे। सीनियर कांग्रेसी कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो तेलंगाना मुलाजिमीन के यूनियन कायदीन को अपने मकसद बरारी के लिए कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और यूनियन कायदीन ओहदों के लालच में मुलाजिमीन के साथ धोखा करते हुए केसीआर की गुलामी में मसरूफ़ हैं। साबिक़ कायद अपोजिशन कानून साज काउंसिल मोहम्मद अली शब्बीर ने आज INN से बात करते हुए ये बात कही कि 3 महीने पहले आ चुकी है, ये अमल नहीं करके सिर्फ दोनों इलेक्शन में मालूम हो रहा है कि रिएक्शन को मालूम हो गया कि कोई वोट देने वाला नहीं है, डर के उन्होंने ये PRC का 29% देने का वायदा किया। ये झूठे और इलेक्शन के सरासर खिलाफ वर्जी है। नहीं शबीर साहब, क्या इसके पीछे जो एम्प्लॉइज यूनियन के लीडर्स है, क्या कोई एक साजिश रची गई है क्या इसके पीछे? डेफिनेटली यूनियन के लीडर पहले से साजबाज कर रहे हैं और उनसे मिलकर धोखा दे रहे हैं एम्प्लॉइज को, और ये तो साफ जाहिर हो गया कि इलेक्शन से पहले मीटिंग कैसा, जबकि ये लोग खुद एम्प्लॉइज बयान करें कि CM हमारे को अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हैं। आज इलेक्शन में कैसे दिए और कैसे ये करें, ये तमाम साजिशें अमल होने वाला नहीं है। मैं INN के थ्रू अपील कर रहा हूँ। फेडरेशन ऑफ तेलंगाना माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने अपने मुत्तफिका फैसले के जरिए रियासत तेलंगाना में कानून साज काउंसिल के ग्रेजुएट के 2 हलकों के लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जी चन्ना रेड्डी और रामलू नायक की तायद का फैसला किया। जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन जफर जावेद ने फेडरेशन के अहदेदारों के हमरा INN से बात करते हुए कहा कि फेडरेशन से ताल्लुक़ रखने वाले रियासत भर के तालीमी इदारों के सरबराहों ने आज अपने इजलास में फैसला करते हुए तमाम ग्रेजुएट से ख्वाहिश की कि वो रियासत के तालीमी इदारों के इस्तेहकाम और तालीम याफ्ता बेरोजगारों के मसाइल के हल के लिए कांग्रेसी उम्मीदवार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इजलास से सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी, साबिका कायद कानून साज काउंसिल मोहम्मद अली शब्बीर, उम्मीदवार वरंगल खम्मम नलगुंडा रामलू नायक, जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस आमिर जावेद और शेख अब्दुल्ला सुहेल के अलावा दीगर ने खिताब किया। अनवर खान साहब जो माहिर तालीम है वो भी मुकाबला कर रहे हैं, तो आपकी फेडरेशन ने इन उम्मीदवारों की तायद का फैसला किया है, उसकी वजह क्या हो सकती है बनिस्बत अनवर खान साहब के? नहीं, मैं अनवर खान साहब से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं उनके खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, मगर ऐसा है देखिए, आप अनवर खान साहब को वोट देना उतना फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, क्योंकि अब लड़ाई 3 प्रिंसिपल पार्टीज़ के बीच में है, BJP, कांग्रेस और TRS। अगर ये 3 में से जो है आप देखते हैं कि BJP के तो रामचंद्र ये RSS बैकग्राउंड के हैं, PV नरसिम्हा राव साहब। रियासत में कायम होने वाली नई सियासी जमात के ताल्लुक से YS शर्मिला ने अपनी नई सियासी जमात के नाम से मुताल्लिक अपने हामियों के साथ तबादला ख्याल कर किया। उन्होंने आज अपनी नई सियासी जमात के नाम का इशारा देते हुए बताया कि नई सियासी जमात का नाम YSRTS होगा और इस पार्टी का परचम 3 रंगों नीला, हरा और सफ़ेद पर मुश्तमिल होगा। इस बात का इम्कान है कि YS शर्मिला 2023 के असेंबली इंतखाबात में हैदराबाद के किसी एक हल्के या खम्मम ज़िले के किसी एक हल्के से इंतखाबात में मुकाबला करते हुए तेलंगाना की असेंबली में कदम रखने का मंसूबा बनाया है। आलमी यौम किडनी डे के मौके पर ग्लेन एगल्स ग्लोबल अस्पताल के ज़ेर एहतमाम
दौड़ का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए दौड़ को झंडी दिखाकर आगाज किया। इस मौके पर गुर्दे के मर्ज से मुताल्लिक शौर बेदार किया गया। इस मौके पर मुमताज़ माहिर अमराज गुर्दा डॉक्टर शोएब अहमद खान ने आज आलमी योम गुर्दा के मौके पर अपने एक पैगाम में मशवरा दिया कि अमराज गुर्दा का इलाज चंद एहतियाती तदाबीर के जरिए मुमकिन है और ख़ास तौर पर पानी का ज़्यादा इस्तेमाल मर्ज गुर्दा से महफूज रहने में नहायत ही माविन साबित होगा। Well, ladies and gentlemen, I'd like to request a walkathon today. Just a minute. Sure. Pledge to declare this great event open. Thank you so much. Can we hear a big round of applause, Kitchell? As the open right here back after we're done with the 3K walkathon, which is brought to you by Gleneagles Global Hospitals, ladies. शुगर अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है, ये सूरत में इलाज किडनी का नहीं किया जाता, शुगर का बीपी का किया जाता, जिसकी वजह से किडनी का डैमेज हो रहा। और ये सिचुएशन में अगर अच्छा कंट्रोल किया जाए तो किडनी का डैमेज रोक सकते हैं और डायलिसिस तक की नौबत लाने से रोक सकते हैं। अगेन कि जल्दी डायग्नोस होना, हालांकि बहुत लेट क्रिएटिनिन 4-5 हो जा रहा तो एट दैट टाइम तो कुछ नहीं किया जा सकता। जस्ट तैयारी की जा सकती कि जो है जब एंड स्टेज किडनी डिजीज ESKD या CKD स्टेज 5 जब आए तो उसका क्या किया जा सकता। जब किडनीज बिल्कुल भी काम नहीं करते, एंड स्टेज पे आ जाते हैं, तो सिर्फ 2 ऑप्शंस बाकी रहते हैं। एक कि ब्लड को आर्टिफिशियल किडनी के जरिए साफ किया जाए, इसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस। सेकेंड कि नेचुरल किडनी बॉडी के अंदर फिट किया जाए, इसको बोलते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन। हीमोडायलिसिस के लिए जरूरी है कि खून बाहर निकाला जाए, आइदर गले में ट्यूब रहता या फिर हाथ में फिस्टुला बनाना पड़ता, और ये खून साफ हर वजारत रेलवे ने मुल्क के तमाम रेलवे जोन्स के अहम रेलवे स्टेशनों की बहाली के लिए एक संजीदा मंसूबे को शुरू किया है। इसके एक हिस्से के तौर पर माहौल को खुशगवार बनाने के मकसद से इस मंसूबे का आगाज किया गया है। इस मंसूबे के तहत गुंतकल रेलवे स्टेशन की बहाली को भी यकीनी बनाया गया। गुंतकल रेलवे डिवीजन हेडक्वार्टर है और ये स्टेशन जुनूबी वस्त रेलवे के एक बड़े जंक्शन में से एक है जो पूरे मुल्क से तमाम सिमतों को जोड़ता है। सिकंदराबाद शुमाल से, मगरब में मुंबई, जुनूब में बेंगलुरु और मशरक में विजयवाड़ा से जुड़ा हुआ है। गुंतकल रेलवे स्टेशन की बहाली के लिए लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत से उसे तैयार किया गया। ये काम जुनूबी वस्ती रेलवे ने अंजाम दिया है। बहाली के काम से पहले यहाँ बराह रास्त प्लेटफार्म पर जाना मुमकिन नहीं था। बाजियाफ्त के एक हिस्से के तौर पर एक नया स्टेशन की इमारत तामीर करने के साथ एक नया प्लेटफार्म बनाया गया है। स्टेशन की नई इमारत में तवानाई के मकसद में इजाफे के लिए और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई इक़दाम किए गए हैं। इसके अलावा नए स्टेशन बिल्डिंग में मुख्तस सरसब्ज़ और शादाबी के इक़दाम और तवानाई के इक़दाम जैसे अमूदी बागात, बारिश के पानी की कटाई, शमसी पैनल, LED लाइटिंग, तवानाई की बचत का सामान, इमारत की छत पर शमसी तनसीब और शमसी तवानाई का वसी इस्तेमाल शामिल हैं। जबकि गुंतकल स्टेशन के रूबरू स्टीम लोको मॉडल बनाया गया है। विशाखापट्टनम स्टील फैक्ट्री को खानगियाने के खिलाफ चल रही तहरीक पर तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने मदद करने के ऐलान के बाद आंध्राई तहरीककारों ने कहा कि हमारी तहरीक को मुस्तहकम करने के लिए 1 माह के बाद हमें तेलंगाना का क़ायद KTR मिले हैं। यह तहरीक सिर्फ आंध्रा की हद तक महदूद होकर रह गई थी। अब तेलंगाना की मदद से हमारी तहरीक मज़ीद मुस्तहकम हो चुकी है। तहरीककारों ने KT रामाराव को आंध्रा आने का मशवरा दिया। आंध्राई तहरीककारों ने आज विशाखापट्टनम में KTR की तस्वीर को दूध से नहलाया। सिकंदराबाद में बस स्टॉप के करीब पार्क किए गए ऑटो से कल रात 3-4 दिन की नौमौलूद बच्ची मिली, जिसको किसी ने ऑटो की पिछली सीट के पीछे रख दिया था। तफसीलात के मुताबिक ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब ड्राइवर ने ऑटो को पार करने के खुद को फारिग करने के लिए सुलभ कॉम्प्लेक्स गया। जब फारिग होकर ऑटो ड्राइवर वापस आया तो उसने मुसाफिरों की नशिस्त के पीछे से बच्ची के रोने की आवाज़ सुनी तो उसने बच्ची को एक टोकरी में पाया।
ऑटो ड्राइवर ने फौरी पुलिस को अलर्ट किया। पुलिस आई तो उसने बच्ची को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बच्ची का तिब्बी मुआयना करवाया, फिर बच्ची को अमीरपेट के शिशु विहार मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके सीसीटीवी फुटेज के जरिए बच्ची के वालिदैन को तलाश कर रही है। हैदराबाद के मुजाफाती इलाके शामीरपेट के पास लारी और कंटेनर के तसादुम में एक शख्स जिंदा जलकर हलाक हो गया। यह हादसा जुमेरात की सुबह जिले मेडचल के शामीरपेट राजीव राहदारी पर पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ईंट से लदी लारी ने कंटेनर को ओवरटेक करने के दौरान दो गाड़ियों में तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में लारी से अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते आग ने लारी को अपनी लपेट में ले लिया। लारी ड्राइवर केबिन में फंस गया था और जिंदा जलकर मर गया। कंटेनर तमिलनाडु के सैलम जा रही थी। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और फायर इंजन की मदद से आग बुझाने का काम किया। ताहम लारी ड्राइवर की शनाख्त नहीं हो सकी। पहले से बोलो, आपका नाम क्या है? अमरजीत तिवारी। हाँ, कहाँ से आ रहे थे? मंडी थी भोपाल से। कहाँ जा रहे थे ये गाड़ी? ये साहब जा रहा सैलम। आप कौन है? ये गाड़ी का ड्राइवर है? कौन है? अच्छा, क्या हुआ फिर? आपके गाड़ी में कितने लोग थे पूरे? गाड़ी में 4 लोग। तो फिर क्या हुआ? 4 लोग तो सेफ है, एक आदमी ऊपर था साइड बताने में गिर गया नीचे, तो गाड़ी ठोका। तो क्या नाम है उनका? मुकेश है, सुपरवाइजर है। क्या नाम है? मुकेश सुपरवाइजर है वो कंपनी का। ये पूरा कहाँ है? ये पूरा क्या है? ये मशीन है क्या है? ट्रांसफार्मर है बिजली का, करंट का। कहाँ लेके जा रहे थे? ये सैलम ले जा रहा हूँ, तमिलनाडु। యాక్సిడెంట్ అయిందని చెప్పి నాకు ఫోన్ వచ్చింది. 2 వెహికల్ సేమ్ డైరెక్షన్ తుర్కపల్లి నుంచి టువర్డ్స్ శామీర్పేట వస్తూ కంటైనర్ ట్రాన్స్ఫరెన్స్ పోయే పెద్ద కంటైనర్ను ఒక లారీ, చిన్న లారీ లోడ్తో ఉన్న లారీ ఓవర్టేక్ చేసే క్రమంలో డీజిల్ ట్యాంక్ దాటి పట్టుకొని 2 లారీలు తగలబడిపోతున్నాయని ఫోన్ రాగా ఇమీడియట్గా మా సిబ్బందిని పంపించడం జరిగింది. దాంతోపాటు పిలిపించేసి మంటలు నార్పడిన తర్వాత ఆ మధ్యలో చిక్కుకుని ఒక వ్యక్తి సజీవ దహనం అయిపోయాడు. ఈ లారీ వచ్చేసి భోపాల్ నుంచి టువర్డ్స్ మన హైదరాబాద్ వస్తున్నది. ఇది కరీంనగర్ నుంచి ఇక్కడి వచ్చేసి టువర్డ్స్ హైదరాబాద్ వస్తున్నది. చూస్తుంటే ఈ లారీ వాడి వల్ల ओवरटेक। तेलंगाना में एक सरकारी स्कूल के टीचर का बेदर्दी से कत्ल किए जाने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक महबूब नगर जिला मुस्तखर पर वाक़ भगीरथा कॉलोनी में आज सुबह नरहरी नामी टीचर का नामालूम अफराद ने सड़क पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक नरहरी मोटर बाइक पर किसी काम से जा रहा था कि एक कार ने नरहरी की बाइक को टक्कर दे दी, जिसके साथ ही नरहरी सड़क पर गिर पड़ा। इसके फौरी बाद कार में सवार नामालूम अफराद ने नरहरी पर चाकुओं से हमला करते हुए कत्ल कर दिया और उसी कार में फरार हो गए। कत्ल की वजह मालूम ना हो सकी, लेकिन बताया जाता है कि नरहरी सूद पर रकम दिया करता था और चंद दिन कबल रकम की अदायगी के मामले में उसका बाद अफराद से झगड़ा भी हुआ था। समझा जाता है कि रकमी लेन देन ही कत्ल की वजह है। बताया गया कि नरहरी की बीवी भी सरकारी टीचर है। बंजारा हिल्स रोड नंबर 11 अम्बेडकर नगर में घर की पहली मंजिल पर वाक़ झोंपड़ी में गैस सिलेंडर फटने से हुए धमाके में तमाम साजो सामान जलकर खाकिस्तर हो गया और झोंपड़ी जलकर खाक हो गई। धमाके के वक्त मकान में कोई भी मौजूद नहीं होने की वजह से एक बड़ा सानहा टल गया है। इत्तला के बाद मुकाम में हादसा पर पहुंचे फायर ब्रिगेड अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। ऊपर इधर राइट साइड ఇక్కడ పైన। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफे के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने नागपुर शहर में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान कर दिया है।
नागपुर के इंचार्ज वजीर नितिन रावत ने कहा कि शहर में 15 से 21 मार्च तक मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान किसी को भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी और सिर्फ ज़रूरी अशिया की दुकानें ही खुली रहेंगी। कोरोना के नए मामलात में 20 से 40 साल की उम्र के ज़्यादा लोग मुतासिर देखे गए। भीती राहिलेली नाही, त्यामुळे प्रशासनाला आता कठोर निर्णय या ठिकाणी घ्यावे लागत आहेत। त्यामुळे इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।